ये जानना चाहेंगे कि जो कमबैक कर रही हैं आप, किस अंदाज में अब आप आने वाली हैं सोनम जी, एंड क्या कुछ होगा ये? मैं इस अंदाज में आऊँगी जो मेरा माइंडसेट है, वो है मैं अपना एज प्ले करना चाहती हूँ। आई वांट टू प्ले माय एज एंड मेरे एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस बहुत कम हैं। अगर आप देखें तो मेरे एज ग्रुप की जो एक्ट्रेसेस हैं, शिफाली शाह हैं, तब्बू जी हैं और ऐश्वर्या राय जी हैं। वो मुझसे शायद 1 साल छोटी हैं। तो मैं इनकी तरह एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और इनका अगर मैं 5% भी अचीव कर सकूँ जो इन तीनों ने किया है, आई विल कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी। ये वो क्या रीज़न था सोनम जी कि आपने एक लंबा ब्रेक किया इंडस्ट्री में, कोई खास वजह या फिर देखिए, उन दिनों जब एक एक्ट्रेस की जब शादी हो जाती थी तो बेसिकली उसका करियर जो है वो ख़त्म हो जाता था। आजकल की तरह नहीं है कि आपने शादी कर ली फिर भी आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है। और कुछ पर्सनल सिचुएशंस थी ऐसी मेरी लाइफ में, जैसे मेरा बेटा, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ा। ही इज़ ऑटिस्टिक बट ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। तो मुझे टाइम नहीं मिला ये सब सोचने के लिए। और मैंने जब सोचा वापसी करने के लिए वो था पैंडेमिक के बाद। का जो नाम है सोनम खान, एंड मुझे और एक नाम बताया गया बख्तावर खान, तो इस नाम की कुछ कहानी अगर आप बताना चाहें, लाइक बख्तावर ख़ान मेरा असली नाम है जो मेरे नाना ने रखा था मेरे लिए। और सोनम नाम मुझे यश चोपड़ा जी ने दिया था। और ये नाम उनको इसलिए पसंद आया था क्योंकि बख्तावर ख़ान उनके हिसाब से एक बहुत ही बड़ा नाम था, लंबा। तो उनको अनिल कपूर जी की बेटी का नाम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम सोनम रखूँगा। तो दैट्स हाउ माय नेम चेंज फ्रॉम बख्तावर ख़ान टू सोनम। वाज योर रिएक्शन जब यस जी ने बोला कि आज से आपका नाम सोनम है, हर जगह सोनम होगा एंड आपको सोनम बुलाया जाएगा, हर जगह डिटेलिंग में भी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ओह, मैं बहुत ट्रस्ट करती थी यश चोपड़ा जी को और वो बहुत ही अच्छे थे मेरे साथ। तो मेरी किस्मत में सोनम नाम था तो मिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सोनम और बख्तावर का मतलब सेम है। सोनम का मतलब है अच्छे भाग्य वाली और बख्तावर का भी मतलब वही है, लकी। कि वो टाइम बहुत ही चैलेंजिंग था, वो आप घर वालों को पहले मनाना, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में आना है? मुझे हीरोइन कभी नहीं बनना था, अच्छा, मुझे टीचर बनना था, मुझे एयर होस्टेस बनना था शायद। लेकिन हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने अपने माँ बाप के लिए काम करना शुरू किया। और ये घर जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, ये मैंने अपने माँ बाप के लिए ख़रीदा था जब मैं 16 साल की थी। तो कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा प्रोफेशन आपको ये चांस देता है कि यू आर इंडिपेंडेंट एट दैट एज। जो इंडिपेंडेंस लोग आज के बारे में बात करते हैं वो तो मैंने कुछ 35 इयर्स पहले करके छोड़ दिया। करेक्ट। मैंने अपने माँ बाप को भी सेट किया। एंड मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कौन बोलता है कि सिर्फ एक लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, एक लड़की भी कर सकती है दैट टाइम। एट दैट टाइम। और इस घर में मैं इसी वजह से रहती हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई का पैसा है। ये मेरी छोटे वर्जन जो मैं हूँ, जो मैं थी, उसकी कमाई का पैसा है। तो इसलिए मैं यहाँ रहना बहुत पसंद करती हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तेलुगु पिक्चर से। सॉरी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तेलुगु पिक्चर से। उसका नाम था साम्राट। पद्मालय स्टूडियोज़ ने प्रोडक्शन ने वो पिक्चर धर्मेंद्र जी से राइट्स लेकर ली थी। वो थी बेताब, जो तेलुगु में बना रहे थे उनके एल्डर बेटे के साथ, रमेश बाबू, जो महेश बाबू के बड़े भाई हैं। शायद उनका अभी देहांत हो गया है, बहुत दुख लगा सुन के। तो वो मेरी पहली पिक्चर थी और वो ऊटी में शूटिंग हुई थी उसकी। और उसी दौरान यश जी ने मुझे साइन कर लिया विजय के लिए। जब उसके पीछे भी एक कहानी है। मैं एक सेट पर गई थी किसी से मिलने के लिए, तो ऋषि कपूर जी खुद सामने से आए और पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, क्या कर रही हैं आप यहाँ? तो मैंने बोला, मैं पिक्चरों में काम करना चाह रही हूँ सर। तो उन्होंने बोला, आप इस प्रोड्यूसर के पास क्यों आई हैं, ये प्रोड्यूसर तो किसी काम का नहीं है।
आप जाइए यश चोपड़ा के पास। और मैं यश चोपड़ा जी की पिक्चरें देख देख के बड़ी हुई हूँ। मैंने बोला मुझे तो नहीं पता उनके पास कैसे जाते हैं। तो उन्होंने मेरी मीटिंग फ़िक्स की और मैं यश चोपड़ा जी से मिली और उन्होंने मुझे 5 मिनट में साइन कर लिया। और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रखा मेरे लिए। जो उनके साथ जो एक्टर्स काम करते थे जिनको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे कि 2-3 पिक्चरें पहले उनके साथ हों। मेरे ख्याल से ये बात सबको पता है। तो जब उन्होंने मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने बोला आपके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपका रोल बहुत छोटा है, ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन आप मेरे नाम पे काफ़ी पिक्चरें साइन कर सकती हैं। तो मैंने जब यश चोपड़ा जी की पिक्चर स्टार्ट की तो मैंने कुछ 30 पिक्चरें उसी वक्त 6 महीने में साइन कर ली। मुझे ऑफ़र हुई थी कुछ 100 पिक्चरें, लेकिन मैं 30 पिक्चरें साइन की और मैं कभी कभी 24 घंटे काम करती थी। उसके बाद हमने देखा कि आपका कारवां चलते गया गोविंदा जी के साथ में। Yes. आपकी फिल्म आई वो जो डांसिंग, गोविंदा जी तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के डांस कराते थे। हाँ हाँ, हमने तो देखा। और तो कैसा रहा एक्सपीरियंस गोविंदा जी के साथ, बताइए। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है, इससे जितना सुना है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन डांसर थे और उनके सामने डांस करने के लिए जो भी एक्टर, मेल फीमेल या डांसर हो, सबको एक बार सोचना पड़ता था। तो उनके साथ में आपने काम किया, तो कुछ ज़रा बताइए कि आपको कुछ ऐसा मन में हिचकिचाहट होती थी उनके साथ डांस करने के लिए, उनके बिल्कुल साथ नहीं, एक्ट करने के लिए? बिल्कुल क्योंकि नहीं। अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गोविंदा। सुपरस्टार हैं, लेजेंड हैं, गोविंदा जी जैसे हैं वैसा कोई नहीं हो सकता है। और वो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डांस कराते थे। उनमें बिल्कुल घमंड, बिल्कुल कोई गुरूर नहीं था। हमारा बैकग्राउंड सिमिलर था, हम दोनों मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो मेरा और उनका तो बहुत ज़्यादा जमता था। इतने हेल्पफुल को स्टार और इतने अच्छे को स्टार बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन मुझे एक दिन का भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप ये स्टेप ठीक से नहीं कर रही हैं, ये वो स्टेप ठीक से नहीं कर रही। डांस मास्टर डांटते थे कि शक्ल ठीक है तो काम करने आ गई, डांस वांस तो करना आता नहीं है। तो वो बोलते थे आप मुझे बताइए सोनम को कौन सा स्टेप कराना है, मैं कराऊंगा। तो मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे बोलते थे ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, ये ठीक है। लेकिन कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला तुम कितनी ख़राब डांसर हो, जाके रिहर्सल क्यों नहीं करके आती। कभी नहीं, कभी नहीं। एंड आपके करियर की आपकी सबसे फेवरेट फिल्म, ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए बताना, बट अगर मेरी आप फेवरेट जो आप पिक्चर, बार-बार देखती हैं कि ये इसमें मैं अपनी पिक्चरें ज़्यादा नहीं देखती। मेरी फेवरेट जो मेरे दिल के करीब है वो है मिट्टी और सोना, जिसमें मैं काइंड ऑफ डबल रोल कर रही थी। जैसे दिन में मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और रात में मैं एक सेक्स वर्कर थी। और पहलाज निलानी साहब ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी जिसके लिए मैं हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू हिम।